करना। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। सुल्तानपुर के शिक्षक शिव कुमार पाठक को बर्खास्त कर दिया गया है। स्कूल से गैर हाजिर रहने के आरोप में शिव कुमार को बर्खास्त किया गया है। शिव कुमार की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का फैसला सुनाया था। दरअसल सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में डाली गई थी। ये याचिका शिव कुमार पाठक की ओर से ही डाली गई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि तब तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होगा जब तक अफसरों और नेताओं के बच्चे इन स्कूलों में ना पढ़े। इसलिए हाईकोर्ट का फैसला था कि अफसरों और नेताओं के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा। और अब स्कूल से गैर हाजिर रहने पर उसी शिक्षक जिन्होंने ये याचिका डाली थी शिव कुमार पाठक, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सफाई दी जा रही है कि ये जो फैसला था बर्खास्तगी का, ये कोर्ट के आदेश से एक दिन पहले दे दिया गया था, लेकिन इस बारे में सच्चाई क्या सामने निकल कर आ रही है? देखिए, सच्चाई यही है कि सरकार की बौखलाहट है, शिक्षा विभाग की बौखलाहट है कि इतना बड़ा फैसला एक शिक्षा मित्र कैसे कर सकता है। सुल्तानपुर के रहने वाले शिव कुमार पाठक ने ये अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी और ये बताया था और जताने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदहाली किस कदर पर है। और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि तब तक इन स्कूलों में बदहाली ठीक नहीं होगी जब तक नेता, ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे। इस आदेश के बाद सरकार को आनंद फानंद में कुछ भी नहीं समझ में आया और एक मैसेज देने के लिए तमाम शिक्षा मित्रों को कि आपका काम है शिक्षा विभाग में नौकरी करना, ना कि PIL दाखिल करना। और इसी को सबक सिखाने के लिए शिक्षा मित्र शिव कुमार को बर्खास्ती का आदेश सुनाया गया है। लेकिन अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश ये की जा रही है कि उनको हाईकोर्ट का फैसला आने के एक दिन पहले बर्खास्त किया गया था। और मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब 12 दिन तक लगातार गैर हाजिर रहने के आरोप में किसी शिक्षा मित्र को बर्खास्त किया जाए, तो ये अपने आप में एक पहला मामला है। और ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि बदले की भावना से शिक्षा विभाग अपने शिक्षा मित्र के साथ इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, खुद शिव कुमार पाठक का भी कहना है कि बदले की कार्रवाई की गई है। सिर्फ 12 दिन तक गैर हाजिर रहने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। कौन है शिव कुमार, कैसे उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, वो आपको दिखाते हैं। ये सरकारी स्कूल है और ये प्राइवेट स्कूल। एक ही शहर में ये दोनों स्कूल दो अलग अलग दुनिया की तस्वीरें हैं। एक उन बच्चों की दुनिया जिनके माँ बाप के पास ज्यादा पैसे नहीं, दूसरी उन बच्चों की दुनिया जिनके माँ बाप के पास पैसे की कमी नहीं। लेकिन यूपी की अब ये दोनों दुनिया एक होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके मुताबिक ऐसे सभी लोग जिन्हें सरकारी खजाने से वेतन मिलता है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। यानी सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, न्यायपालिका के सदस्य, सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को आदेश देते हुए अगले सत्र से ये व्यवस्था लागू करने को कहा है। Petition आज डिसमिस हो गई है विद सर्टेन ऑब्जर्वेशंस डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स इन रिगार्ड टू द फैक्ट दैट द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी रिकमेंडेड टू स्टडी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के लिए सजा भी तय कर दी है। कोई सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता तो जबरदस्ती नहीं, लेकिन जितनी फीस वो कर्मचारी निजी स्कूल में देता है उतना ही पैसा उसके वेतन से काट लिया जाएगा और यह पैसा सरकारी स्कूलों के लिए खर्च किया जाएगा। यानी अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए 3000 रुपए महीने की फीस देते हैं तो सरकार आपके वेतन से 3000 रुपए महीने की कटौती कर लेगी। इसके अलावा ऐसे लोगों की वेतन वृद्धि और प्रमोशन भी कुछ वक्त के लिए रोक दिए जाएंगे। आपको लगता है कि सरकारी कर्मचारी पढ़ाएंगे अपने बच्चों को तो कुछ व्यवस्था भी बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी। पूरी इस निर्णय का आप स्वागत कर रहे हैं? 100% स्वागत करता हूँ। नहीं, हम नहीं पढ़ाना चाहेंगे, हम तो प्राइवेट में पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई जो होनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं है। मेरा मानना तो यह है कि सरकारी कर्मचारी के बच्चों को जाना भी सरकारी स्कूल में चाहिए। यानी आप दरअसल यूपी के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत को देखकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लेकिन इसकी चिंता न तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को है और न ही प्रदेश के उच्च अधिकारियों को। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक
जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक इनकी हालत नहीं सुधरेगी। अभी जो सरकार का विकल्प है कि चुनाव पहले फैसला आ जाए पूरा, और फैसला देखने के बाद फैसले में क्या कमियां हैं और फैसले में क्या बाध्यता पैदा की गई है उसको देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही सरकार इस पर निर्णय लेगी और कि उस फैसले को चुनौती देना है या नहीं देना है। यूपी सरकार हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है, लेकिन यूपी के माननीय कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और ये फैसला ऐतिहासिक है। ऐसी हालत में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तस्दीर शिक्षा का बेड़ा गर्क हो चुका है, उस प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश स्वागत योग्य है। मैं हाईकोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। सरकारी स्कूलों में मंत्रियों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चों और बड़े आदमियों के बच्चों को जाना चाहिए। कड़वा सच ये है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मिलने वाला वेतन निजी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन से कहीं ज्यादा होता है। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर क्या है, ये सच हर कोई जानता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट के इस चाबुक के बाद सरकारी बाबुओं की आंखें खुलेंगी और गरीब परिवारों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का मौका मिल पाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सड़ी गली व्यवस्था को दुरुस्त करने का अगर यही कारगर तरीका बचा है तो क्यों न इसे पूरे देश में लागू कराया जाए। इलाहाबाद से संदीप कुमार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।